special mention to lay on the table. Do you want to? Yes. Lay on the table or read as the Vice Chairman directs. Santuish Kujur. Absent. Sri Muhammad Nadimul Haq. They won't let them read. Nadimul Haq, absent. Shri Shantaram Naik, absent. Shri Viplav Thakur, absent. Shri Vijay Darda, place it on the table of the. पूरा तो मत पढ़िए ना, तो मैं जरा इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, दो एविएशन मिनिस्टर साहब, यहाँ पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्जेक्ट प्लीज कि प्रस्तुत उल्लेख में मैं सदन का ध्यान हवाई सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह एजेंसी पिछले 3 सालों से हेडलेस है तथा इस एजेंसी में अनुभवी और प्रशिक्षित प्रोफेशनल लोगों की जगह डेप्यूटेशन पर आने वाले लोगों की तजदीद की जा रही है। अधिकतर इस संस्था में प्रतिनियुक्ति पाने वाले लोगों का हवाई सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है और न ही कोई अनुभव या प्रशिक्षण है। इन्हीं लोगों को विदेश में हवाई सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा ये लोग प्रतिनियुक्ति खत्म होने के बाद अपने संस्थानों में चले जाते हैं तथा हवाई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कई लोगों को जो BSc में डेपुटेशन पर जाते हैं वो लोग मैंडेटरी बेसिस एविएशन सिक्योरिटी कोर्स भी नहीं करते हैं तथा इनका एविएशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि देश की सुरक्षा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण एजेंसी का पुनर्गठन किया जाए, इसमें परमानेंट कैडर नियुक्ति की अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और हवाई सुरक्षा की विशेषज्ञता तथा प्रशिक्षण और एफिशिएंसी के आधार पर हुई हो, नहीं कि किसी अधिकारी को दिल्ली में नियुक्त का अवार्ड देने के लिए संस्था का प्रयोग शरणस्थली के रूप में किया जाए तथा एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और DG के जैसे पदों पर प्रशिक्षित, अनुभवी और सुरक्षित हवाई एक लाइन लास्ट है मेरी। एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और DG जैसे पदों पर प्रशिक्षित, अनुभवी और हवाई सुरक्षा तथा BSCA से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ऐसी मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री बसवराज पाटिल। Sir, I want to bring to the notice of the government that an ESI hospital was constructed at Gulbarga, Karnataka, and inaugurated 2 years, 3 months back. Its construction cost is 1,200 crores. Just the gist of it will do. Of land, and till today, 1/20th of it is not under use. Because of the non-utilization, deterioration of the building is going on. This is a big wastage of labor's money. Already 3 medical colleges are there whose intake is only 40%. No dental, no nursing, no hospital is working you can in the place campus. it now. Hence, I request you, reasonable step to be taken in the matter so that the labor's money should not go waste and 2,000 crores. I also never got a chance to speak. A proper urgent action is needed by government for the best use of the money and infrastructure. When 50,000 people came and go in this campus every day, now even 5% people are not coming there. I demand action without delay in the matter. दो लाइन। थैंक यू वेरी मच। श्री लाल सिंह वडोडी। Only subject. खाली 2 मिनट पर। Only subject. हाँ, संक्षेप में आप पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सेवा शुरू करने की वजह से जो ग्राहकों को कठिनाई झेलनी पड़ती है उसका निवारण वास्ते निवेदन। थैंक यू वेरी मच। श्री सुब्बरामी रेड्डी, एब्सेंट। श्रीमती रेणुका चौधरी, एब्सेंट। श्री विशंबर प्रसाद निषाद। खाली जस्ट बता दीजिए। किसानों का मामला है उपाध्यक्ष महोदय। भारत कृषि प्रधान देश है। देश की 2/3 से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। देश में हर तीसरे वर्ष सूखा, अकाल, बाढ़, दैवीय आपदा का किसान शिकार हो रहा है। लगातार 3 वर्षों से बुंदेलखंड विदर्भ का किसान सूखे व अकाल कारण पलायन व आत्महत्या कर रहा है। इसे रोका जाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई, जिसकी प्रीमियम एवं शर्तें किसान द्वारा पूरा करने में असमर्थ हैं। किसानों को बीजों की समुचित किस्मों की बुआई अथवा खरीद में अतिरिक्त व्यय के लिए बीज केंद्र सहायता की जानी चाहिए, जिससे किसानों को समय से बीज मिल सके और साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति पा सके। देश में ज़्यादातर किसान अशिक्षित है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। आर्थिक कमजोरी के कारण भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना की प्रीमियम नहीं भर सकता, इसलिए प्रीमियम मुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः
विशेष उल्लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम मुक्त की जाए तथा किसानों को बीजों की समुचित किस्मों की बुआई हेतु बीज मुक्त दिलाई जाए। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। श्री पीएल पुनिया जी एब्सेंट। श्री संजय राउत एब्सेंट। श्री मोतीलाल जी वोरा, श्री हुसैन दलवाई एब्सेंट। श्री मनसुख लाल मंडविया, श्री विवेक गुप्ता। सर खाली सब्जेक्ट और 2 लाइन सर। हाँ, सर ये प्रेजेंट मौजूदा सरकार, आपके माध्यम से मैं मौजूदा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लगातार दूसरी साल मनरेगा के फंड में कमी के कारण बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। सर इस साल 58% जो मनरेगा का वेजेस था 2015-16 में वो टाइम पे नहीं दिया जा सका। सर हमारी मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय ने ये बार बार प्रधानमंत्री से और अलग अलग फोरम पे उठाया है कि इसको टाइम पे मिलना चाहिए, मगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस साल के बजट में भी जो प्रावधान किया गया उसका 30% सिर्फ पिछले सालों के पैसे को भुगतान करने में लग जाएगा, इसलिए मनरेगा में बहुत कमी आ रही है। इसलिए लोगों को बहुत, किसानों को, लोगों को, गरीब आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। थैंक यू। धन्यवाद। The House stands adjourned till 11 a.m. on Thursday, the 5th May 2016.